इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जब से संभाल रहे हैं, थोड़े अलग अलग नजर आ रहे हैं, लगातार एक्शन मोड में हैं। राहुल ने लोकसभा में जोरदार भाषण के साथ शुरुआत की अपनी इस पारी की और 5 जुलाई को यूपी के हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात के बाद से लगातार उनके एक्शन सुर्खियों में। बिल्कुल, और अब राहुल गांधी लंबे समय से जातीय हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर जा पहुंचे। पहले तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथरस की और मणिपुर की। दोनों ही जगह राहुल गांधी का दौरा रहा। राहुल गांधी ने राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ितों से उनका हाल जाना। वहीं मणिपुर में जातीय हिंसा के चलते 67,000 लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य में 3 मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा को अब लगभग 1 साल हो चुका है और इस हिंसा में करीब 200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पीएम मोदी से कई बार यहां का दौरा करने के लिए मांग करते राहुल दिखते हैं। सदन में अब की बार भी उन्होंने ये बात की थी। नेता विपक्ष के तौर पर कटाक्ष किया था कि आपके पास फुर्सत नहीं वहां जाने की। प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी के लिए मणिपुर इसीलिए भी खास है क्योंकि राहुल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहां से उन्होंने एक तो शुरुआत की थी, दूसरी बात अब की बार के लोकसभा चुनाव में जो 2 सीटें हैं वहां से अच्छा खासा प्रतिशत दोनों सीटों की जीत के तौर पर मिला है। तो ये 2 तस्वीरें, दोनों जगह राहुल का पहुंचना, संवेदनशील मसले और इस पर गंभीरता से बात करते राहुल नजर आए। पहले हाथरस, फिर गुजरात, अब मणिपुर। राहुल गांधी की सक्रियता साफ बयां करती है कि वो फिलहाल किसी वेकेशन के मूड में नहीं है। 3 दिन के अंदर 3 राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे। मकसद साफ है, मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरना, कोई भी मौका नहीं छोड़ना। राहुल गांधी का मणिपुर में ये 3रा दौरा है। मणिपुर के साथ साथ राहुल असम पहुंचे, जहां राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मणिपुर मई 2023 से जातीय हिंसा से पीड़ित है, जहां की कई बार विचलित कर देने वाली तस्वीरों से देश दहल गया। राहुल की सक्रियता का कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिला। मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे पर सियासी बयानबाजी चरम पर है। 7 साल से दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे विजुअल्स हमने देखे और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिक्र नहीं होता। हम लोग जब वॉकआउट कर गए तो कुछ बोले। इस बात का उनको एहसास करना होगा, किसी ने वोट दिया या ना दिया, देश के तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पूरा राज्य लगभग सिविल वॉर की तरह जो है 1 साल से जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री वहां पे जाना ही नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है। अन्ना कोई बयान देते हैं पॉलिटिकल, जब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने मणिपुर के लोगों की समस्या पर राज्यपाल से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपुर की स्थिति को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। राहुल गांधी ने जब से भारत की सियासत में कदम रखा है, तब से उनके विरोधी अक्सर उन्हें अनसीरियस पॉलिटिशियन कहकर खारिज करते आए हैं। राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों के दौरान इस छवि को ब्रेक करने भरसक प्रयास किया। राहुल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अब खुलकर बोलते हैं, कांग्रेस का, विपक्ष का पूरी तरह से पक्ष रखते हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका ने उन्हें और स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर पेश किया है। राहुल गांधी की कोशिश है अपनी इस नई भूमिका के जरिए कांग्रेस को एक बार फिर संगठित करना, जबकि बीजेपी के लिए अब राहुल गांधी को हल्के में लेना
इतना आसान ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।